मित्रों, आज की कहानी में महासिद्ध लामा के विषय में बात करेंगे। एक महासिद्ध योगी लामा था। उसकी आयु बहुत अधिक थी, कम से कम 100 वर्ष से अधिक का ही रहा होगा, लेकिन वह पूर्ण स्वस्थ था और युवकों जैसा उत्साह और स्फूर्ति थी उसके अंदर। दुर्बोध द्वारा तीनों कालों का ज्ञान था उसे, यहाँ तक कि पिछले जन्म की घटनाओं की भी जानकारी उसे रहती थी। उसका कहना था कि जो भी घटनाएं घटती हैं, उसकी छाया काल के पटल पर बहुत समय तक अंकित रहती हैं। दुर्बोध द्वारा योगी उसी छाया को देखता है और उसी के अनुसार वर्णन भी करता है घटनाओं का। गुरुदेव के अनुरोध पर उस लामा योगी ने पहले तो उनके जन्म से लेकर अब तक की कथा बतलाई, फिर बतलाया उनके पिछले जन्म का कथा वृत्तांत। क्या मैं अपने पिछले जन्म को देख सकता हूँ? गुरुदेव के इस प्रश्न के उत्तर में उस लामा योगी ने कहा, अवश्य, लेकिन पूरा जीवन देखने से कोई लाभ नहीं। तुमको तुम्हारे पिछले जन्म की अंतिम अवस्था ही दिखलाऊंगा, उसी से तुम सब कुछ समझ जाओगे। इतना कहकर उसने गुरुदेव को अपने समीप बैठने के लिए कहा। जब वे बैठ गए तो उनके भ्रूमध्य स्थान पर अपनी तर्जनी उंगली उसने धंसा दी। उन्हें अत्यधिक पीड़ा होने लगी प्रारंभ में, फिर न जाने कब और कैसे अपने आप में शून्य का अनुभव करने लगे वे, और उसी रहस्यमय अवस्था में उन्होंने सबसे पहले देखा गंगा का काफी लंबा चौड़ा तट। प्रातःकाल का समय हो रहा था। तट पर बहुत भीड़ थी स्त्री पुरुषों की। कुछ लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, कुछ लोग पूजा अर्चना में लगे हुए थे। तट की बुर्जियों पर बैठे स्मार्त ब्राह्मणों की एक मंडली उच्च स्वर से शास्त्रार्थ कम वाक्युद्ध अधिक कर रही थी। गंगा तट की सकरी सीढ़ियों पर बैठे कुछ तीर्थयात्री मुंडन करवा रहे थे। थोड़ा आगे एक विशाल मंदिर था तट के ऊपर, जिसके सामने काफी लंबा चौड़ा एक प्रांगण था और उस प्रांगण को जाने के लिए गंगा तट की ओर से सीढ़ियां थीं। प्रांगण में 15-20 लोग इधर से उधर टहल रहे थे। वे सभी संभ्रांत कुल के प्रतीत हो रहे थे। उस अवस्था में बार बार उन्हें लग रहा था कि उन स्थानों से, वहां के घाटों से, वहां के मंदिरों से और साथ ही वहां के वातावरण से भली भांति परिचित थे गुरुदेव। ऐसा लगा मानो वहां वे रहे हैं और जिए हैं कभी। जीवन का लंबा समय जैसे वहां के शांत और आध्यात्मिक वातावरण में ही बीता है कभी। तभी श्मशान घाट का दृश्य आ गया उनके सामने। उस समय एक चिता धू-धू कर जल रही थी, जिसमें से उठने वाली लाल पीली लपटें हवा में लहरा रही थीं। चिता के आसपास कुछ संभ्रांत लोग खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। उन्हीं लोगों में एक युवती भी दिखलाई दी उन्हें। कभी कभी उस युवती का शरीर हिल उठता था, शायद रो रही थी वह। भीतर ही भीतर घूंघट से छिपा हुआ था उसका चेहरा। समझते देर न लगी, निश्चय ही वह जलने वाली चिता और किसी की नहीं, उसी युवती के पति की थी। और फिर दृश्य एकाएक गायब हो गया और उसके स्थान पर उभर आया लंबा चौड़ा वह प्रांगण उनके सामने। प्रांगण में एक ओर था एक छोटा सा तख्त, जिस पर एक नाई बैठा पत्थर पर अपना उस्तरा तेज कर रहा था रगड़ कर। शायद किसी की प्रतीक्षा कर रहा था वह नाई। कुछ ही समय के बाद 4-5 संभ्रांत कुल के व्यक्ति एक नवयुवती को थामे हुए वहां आए। एक वृद्धा भी थी उसके साथ, जो युवती को सहारा दे रही थी। उन्होंने देखा वह युवती अत्यधिक सुंदर थी। 20 वर्ष से अधिक आयु की नहीं होगी वह युवती। मझोला कद, बड़ी बड़ी आंखें, नुकीली नाकरक, ताब होंठ, लंबी घनी केशराशि जो कमर के नीचे तक झूल रही थी। लेकिन यह क्या? उस युवती की वेशभूषा देखकर चौंक पड़े वह एक बारगी। उसकी मांग सूनी थी, कलाइयों में सुहाग की चूड़ियां भी नहीं थीं, न तो गले में मंगल सूत्र ही था। यदि कुछ था तो उसके गौरांग शरीर पर सफेद साड़ी। लगता था जैसे साड़ी को जबरदस्ती लपेटा गया हो उसकी कंचन काया पर। उन्होंने युवती के चेहरे की ओर देखा, जहां गहरे विषाद, गहरे दुख के अलावा असीम वेदना के मिले जुले भाव स्पष्ट झलक रहे थे। कौन थी वह दुखियारी?
कौन सा दुख और कष्ट था उस अबला को समझ में नहीं आ रहा था। कौन थी वह? मित्रों, यहाँ शब्दों के जाल नहीं बनाए जाते, न हमारे पास आधुनिक साधन है, न हम बहुत अच्छी आवाज में वीडियो नहीं बना सकते। अगर यह चर्चा आपको अच्छी लगी, अपनी राय अवश्य दें।